कानपुर सरसौल माई भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी प्रिया तिवारी के निर्देशन में विकास खंड सरसौल के विभिन्न ग्राम सभाओं में युवा मंडल के खिलाड़ियों ने ग्राम रूमा के आचार्य रघुवीर इंटर कॉलेज में सोमवार को ब्लॉक स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम में आयोजन में प्रतिभाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची सरसौल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर विजय रत्ना सिंह तोमर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया एवं बच्चों को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि खेल ही ऐसा माध्यम होता है जिसमें मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। साथ ही बताया कि जिस तरीके से ग्राम स्तर के कार्यक्रम होते हैं, धीरे धीरे आगे चलकर जिला स्तर में कार्यक्रम होते रहेंगे, उनमें हमें भाग लेना चाहिए और अपना और अपने समाज का विकास करना चाहिए। आचार्य रघुवीर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य गिरिजेश नारायण त्रिपाठी, नेहरू युवा केंद्र से सुशील वाजपेयी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीटी टीचर पद्मजा दीक्षित, सपना मिश्रा, शिक्षा अध्यक्ष अरुण अवस्थी ने जीते हुए प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किए। खेलों में प्रमुख रूप से कबड्डी गर्ल्स सिमरन और सालनी टीम बी ने जीत हासिल की। वॉलीबॉल बॉयज दीपक अधिराज, अक्षय, अमित, अविरल टीम ए ने जीत दर्ज की। कुश्ती बॉयज आदित्य, दीपक, आर्यन राज ने जीत दर्ज की। बैडमिंटन गर्ल्स सालू आरुषि ने जीत दर्ज की। साइकिलिंग दौड़ गर्ल्स कॉलेज और सुभी ने 400 मीटर में जीत दर्ज की। दौड़ बॉयज आलोक, सिद्धार्थ, हर्ष ने जीत दर्ज की। कबड्डी बॉयज राज, हर्ष, रौनक, आर्यन, रितेश, आर्यन सिंह, आयुष ने खेलों में जीत दर्ज की। कार्यक्रम में सरसौल विकास खंड युवा कल्याण अधिकारी निधि पांडे और सरसौल प्रधान संघ अध्यक्ष रोहित सिंह तोमर एवं भाजपा नेता विनय मिश्रा, अजय प्रताप सिंह उर्फ चुक्कू सिंह, रानू शुक्ला, शिवम सिंह गौर, सोमेंद्र प्रताप सिंह, सप्पू सिंह, जितेंद्र सिंह पूर्व प्रधान, अखिलेश अवस्थी, शशिबान सिंह मौजूद रहे। सरसौल विकास खंड नेहरू युवा केंद्र अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया, ब्लॉक स्तरीय खेलकूद व अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की और बताया गया कि कानपुर इकाई में चारों विकास खंड में विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन नेहरू युवा केंद्र जिला युवा अधिकारी प्रिया तिवारी के निर्देशन पर किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंच का संचालन राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र के नरवल तहसील संवाददाता त्यार्थ विक्रम द्वारा किया गया। कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब बिल्कुल उल्टा हो गया है, अगर आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। सच्चाई है ये, और इसके पीछे गार्जियंस की भी, आपके अभिभावकों को भी मानसिकता यही है कि आपको अगर क्रिकेट का कोई बच्चा खेलना चाहता है तो उसका एडमिशन करा रहे हैं, उसकी फीस टाइम टू टाइम दे रहे हैं। और यहाँ पढ़ने के लिए सर जी लोग परेशान हुआ करते होंगे कि अभी फीस नहीं आई है, लेकिन खेल के लिए अभिभावक भी बड़े अच्छे तरीके से धनोपार्जन करके उस कोच को दे आते टाइम से। पर आज समय पलट चुका है, जैसे सर ने कहा, आज को करिकुलर एक्टिविटीज पे इतना ध्यान दिया जाता है क्योंकि पढ़ाई के अलावा इसकी जरूरत बहुत है। चाहे वो खेलकूद की बात हो, चाहे वो आर्ट्स हो, डांस हो, बहुत सारी चीजें। और ऐसी ऐसी प्रतिभाएं निकल चुकी हैं इस देश में, हर क्षेत्र में, चाहे वो डांस का क्षेत्र हो, चाहे आर्ट का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो, जिन्होंने दिखाया है कि सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, पढ़ाई के अलावा भी वे सब जरूरी चीजें। पर इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना सब बच्चे कि इसका मतलब ये नहीं कल से बुक बंद कर दो, सिर्फ खेल कूद ही शुरू कर दो, तो यही काम शुरू कर दो। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होती है। देखा आप लोगों ने, वहां मैं 2 बार जा चुकी हूँ, टीएससी कर चुकी हूँ। उसी साल एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, जो एनसीसी वाले होंगे उनको शायद आगे पता होगा। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में आप विदेश जाते हैं, तो मुझे भारत सरकार ने श्रीलंका भेजा। उस समय सिर्फ 10 बच्चे ऑल ओवर इंडिया सिलेक्ट हुए थे। सोचिए 10 स्टेट नहीं है हमारे, आप तो जनरल नॉलेज में सब बहुत जानकार लोग हैं। तो 10 बच्चे ऑल ओवर इंडिया, उत्तर प्रदेश से सिर्फ अकेली मैं थी। मैं आपको सिर्फ ये बातें इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आपके अंदर एक जोश आना चाहिए कि जो चीज आप कर रहे हो कुछ कम नहीं है, आप बाकी बच्चों से बहुत अलग होते जा रहे हो। धीरे धीरे हमें किस तरह से बोलना है, किस तरह से बड़े लोगों के बीच में रहना है, ये हमारे गुरु ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। शायद शिक्षा में हम इन सब चीजों को कई बार पीछे रह जाती है। सिलेबस इतना ज्यादा होता है, टाइम इतना कम होता है कि हम नहीं कर पाते। लेकिन खेल कूद में क्या हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी सीख जाते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत काम आती है।
और मैंने उस चीज से बहुत कुछ सीखा। भगवान के आशीर्वाद से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली जहां पर मैंने एनसीसी में अपना पूरा योगदान दिया। मुझे लगता है 7-8 साल मैंने एनसीसी में बिता दिए। तो मैं आप लोगों से इतना जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ जब आप लोगों को देखती हूँ। जैसे आप लोग ऐसे खड़े, एक समय ऐसे ही था, मैं भी खड़ी हुई थी और मुझे ऐसे चक्कर सा आने लगा धूप में, बहुत तेज धूप हो रही थी और शायद चीफ मिनिस्टर थी उस दिन, उनका मिलना था बच्चों के साथ, उनका ऐसे ही कुछ मीटिंग थी और मुझे चक्कर आने लगा और मेरी मैडम। तो हमको हारने वाला कमजोर नहीं होता, लेकिन होता ही है कि जो जीता उसको अपने स्थान पे बने रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और जो हारा है उसको प्रथम स्थान आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कोई जीता हारा नहीं, सबको अपनी अपनी जगह पर अपना स्थान बरकरार रखना होता है समाज में। जिले के मंत्री और माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश महाराज जी का पूरा कार्य देख रहे प्रतिनिधि के रूप में, वो निरंतर प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हम सब आगे युवा साथी बढ़ते रहे और खेल कूद के मैदान में हम लोग पहले सरसोर ब्लॉक के लोग पहले हम लोग ब्लॉक स्तर खेलेंगे, फिर हम क्षेत्र खेले, फिर रणजी खेले, ताकि हमारे क्षेत्र का नाम हमारे। आज आचार्य रघुवीर इंटर कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जो हिमांशु मिश्रा जी ने एक प्रोग्राम कराया, इसका उद्देश्य था जितने बच्चे हमारे ब्लॉक के हैं उन सब में एक जागरूकता आए और स्वास्थ्य के प्रति, उनके प्रति और खेल के प्रति उनके प्रति एक जुझारूपन आए, और जिसको देख करके आज बहुत अच्छा भी लग रहा है। यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। जिस तरह से हिमांशु मिश्रा जी ने कंडक्ट कराया ये भी बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इसको इस तरह से हर साल कराना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और पार्टिसिपेट कर सके और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से वो भी और आगे बढ़ सके। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ के हिमांशु मिश्रा जी को, यहाँ के प्रबंधक जी को, यहाँ के प्राचार्य को और इन प्यारे बच्चों को। बहुत आज विकास खंड सरसौल के अंतर्गत ये रूमा क्षेत्र में आचार्य रघुवीर इंटर कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र के भारत सरकार के द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से यहाँ पे खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें सब जूनियर, सीनियर और जूनियर वर्ग के बच्चों द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपना प्रतिभा दिखाई जा रही है। यहाँ पे एथलेटिक्स के, वॉलीबॉल, कबड्डी, इन सब विधाओं में यहाँ प्रतियोगिता हो रही है और ये बहुत अच्छा प्रयास है नेहरू युवा केंद्र द्वारा, जिसके द्वारा बच्चों को खेलों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इसमें बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों ही प्रतिभाग कर पा रहे हैं। हम देखते हैं कि बेटियां बहुत ज़्यादा संकोच में रहती हैं और बाहर नहीं निकलती हैं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए, हम उनको खेलों में आगे बढ़ाने के लिए और अपनी शर्म से बाहर निकल के प्रतिभा दिखाने का जो हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं नेहरू युवा केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और ये हिमांशु मिश्रा जी जो हैं यहाँ पे कार्यरत हैं नेहरू युवा केंद्र द्वारा और इनके द्वारा लगभग हर प्रतियोगिता और हर कार्यों में बहुत अच्छी रुचि के साथ और बहुत अच्छी प्रतिभा के साथ इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है और ये आयोजन भी इन्हीं के द्वारा और इनके विभाग के द्वारा किया गया है, बहुत ही सराहनीय है। मैं इनसे निवेदन करूंगी कि ये ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता जो है लगभग हर वर्ष होती ही है और इतने ही अच्छी तरीके से अगर ये यहाँ पे प्रतियोगिताएं आयोजित कराते रहेंगे तो बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद नेहरू युवा केंद्र।